फिज़िकल डिवीज़न जब हम पढ़ते हैं तो फिज़िकल डिवीज़न में ये 4 डिवीज़न है जो हमें पढ़ना ज़रूरी है और इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो फिज़िकल डिवीज़न में इन पर्टिकुलर डिवीज़न्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज नॉर्थ और अरावली का पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ईस्टर्न और साउथ प्लेट्यू के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट के बारे में। नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट जो है इसको थार डेजर्ट भी कहते हैं और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है प्लेस्टोसीन टाइम पे पीरियड पे हुआ है। इसका एक्सटेंशन आप देखेंगे तो 640 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है और इसकी जो हाइट है, यहाँ पर जो हाइट देखी जाती है वो अराउंड 200 से 300 मीटर है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ स्लोप देखे जाते हैं, ढलान देखी जाती है। जो ढलान किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट से आपका साउथ वेस्ट तक ये फैला हुआ है। इन जनरल इट इज़ डिवाइडेड, जनरली हम देखें तो ये आपका दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एरिड और सेमी एरिड। एरिड को राठी रीजन भी कहते हैं और सेमी एरिड को बांगर रीजन कहते हैं। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर जो रेनफॉल देखी जाती है वो 0 से 25 सेंटीमीटर है। यहाँ सेमी एरिड में देखें तो 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद एरिड राठी रीजन जो है, जो मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर देखें तो एरिया जो है, कुछ एरिया में सैंड ड्यून्स के बिना सैंड ड्यून्स नहीं पाए जाते हैं और कुछ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो विदाउट सैंड ड्यून्स 41.5% एरिया है जहाँ पे सैंड ड्यून्स नहीं है। ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ पे सैंड ड्यून्स नहीं है। यहाँ पर क्या देखा जाता है, रॉकी डेजर्ट जिसे हमाडा कहते हैं। ठीक है, और ये हमाडा ज़्यादातर कहाँ देखे जाते हैं, जैसलमेर में। उसके बाद बाड़मेर में, फिर जोधपुर में। उसके बाद हम देखेंगे अगर सैंड ड्यून्स देखा जाता है तो कितने परसेंट देखा जाता है, 58.5% कहाँ देखा जाता है, आपका जैसलमेर में देखा जाता है। लेकिन अगर हर तरीके का दोनों का मिक्स देखें तो ये आपके जोधपुर में हर तरीके के सैंड ड्यून्स देखे जाते हैं। सैंड ड्यून्स के कितने टाइप है हम देख लेते हैं। हर तरीके का मतलब ये है कि जैसे बरखान है या सीफ है, अलग अलग तरीके के सैंड ड्यून्स हैं शेप के अकॉर्डिंगली, तो वो देखे जाते हैं। यहाँ मैं डिस्कस कर रही हूँ टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स जब पढ़ते हैं तो इसकी शेप जो है, बरखान जो है इसकी शेप क्रिसेंट जैसी होती है, इस तरीके से हंसिया जैसी शेप होती है, जिसे क्रिसेंट कहते हैं और लोकल लैंग्वेज में बरखान कहते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 100 से 200 मीटर तक जाती है और मेनली ये कहाँ देखे जाते हैं, आपके शेखावटी रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टार शेप जो है। एक सेकेंड, हाँ, स्टार शेप ये जो सैंड ड्यून्स है ये जैसलमेर में देखे जाते हैं, स्टार शेप। और उसके बाद हमारा एक और है सीफ, जिसे बोलते हैं सीफ सैंड ड्यून्स। ठीक है, सीफ सैंड ड्यून्स तब बनते हैं जब हवा जो है ना डायरेक्शन चेंज करती है। जब बरखान बन रहा होता है, बरखान वाली शेप बन रही है, तो उस समय अगर जो विंड है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसकी फॉर्मेशन में चेंज आता है, तब सीफ बनते हैं। सीफ का आकार कुछ इस तरीके से होता है कि इसका एक हिस्सा काफ़ी एक्सटेंड कर जाता है, इसे सीफ सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, जब हवा बरखान बनाते समय अपना डायरेक्शन चेंज कर ले तो उसको सीफ कहते हैं। ठीक है, सीफ सैंड ड्यून। अब देखते हैं सेमी एरिड डेजर्ट और बांगर रीजन। सेमी एरिड जो है बिटवीन एरिड डेजर्ट और अरावली, इन दोनों के बीच में देखा जाता है सेमी एरिड। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये अरावली है और ये नॉर्थ, तो इस तरफ बीच में जो है देखा जाता है आपका सेमी एरिड डेजर्ट। बिटवीन एरिड डेजर्ट एंड अरावली रीजन बिटवीन 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो समवर्षा रेखा जिसे बोलते हैं, जो कुछ आइसोफाइट्स लाइन इंग्लिश में बोली जाती है, उनको मिलाती है। ठीक है, तो सेमी एरिड रीजन कहाँ पाया जाता है, बिटवीन एरिड डेजर्ट और अरावली के रीजन के बीच में पाया जाता है। और इसकी लोकेशन पर्टिकुलरली देखें तो बिटवीन 25 सेंटीमीटर आइसोफाइट्स लाइन और 50 सेंटीमीटर, यानी कि 25 और 50 के बीच में ये सेमी एरिड रीजन पाया जाता है। ये सेमी एरिड रीजन आपका 4 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि पहला है लूनी बेसिन, जिसे आप गोंडवान बेसिन भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है आपका, ये जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर। उसके बाद सलाइन बेसिन जो है, जिसे हेलोफाइट्स कहते हैं, ये बाड़मेर में पाया जाता है। सलाइन मतलब सॉल्टी वाटर
कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है? बाड़मेर, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे हेलोफाइट्स कहते हैं। उसके बाद रन ऑफ निहार इज लोकेटेड इन दिस बेसिन। रन ऑफ निहार जालौर में पाया जाता है और ये कहाँ पर है? लूनी बेसिन में देखा जाता है। उसके बाद काला भूरा डूंगर लोकेटेड इन पाली टू द ईस्ट टू दिस बेसिन। इसी जो लूनी बेसिन उसके ईस्ट में एक काला भूरा डूंगर रीजन जो है देखा जाता है, लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद नागौरी अपलैंड देखते हैं। ये ब्राइन वाटर लेक फाउंड इन नागौर। ब्राइन वाटर नागौरी अपलैंड में ब्राइन वाटर लेक पाई जाती है और यहाँ पर फ्लोरोसिस जो बीमारी है वो बहुत कॉमन है, कॉमन और कॉल्ड हम्प बेल्ट या बांका बेल्ट। इस रीजन को हम्प बेल्ट भी बोलते हैं या फिर बांका बेल्ट भी बोलते हैं। और ये पर्टिकुलरली कहाँ पाई जाती है? बिटवीन नागौर और अजमेर। नागौर और अजमेर के बीच में ये वाला जो रीजन है वो पाया जाता है। कौन सा? आपका बांका बेल्ट या हम्प बेल्ट, या फिर आप कह सकते हैं नागौरी अपलैंड। उसके बाद है शेखावटी। शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज, तोरावटी रीजन और कातली रिवर का जो कैचमेंट एरिया है ये सब किस में आते हैं? ये शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ जोहड़ मतलब कुछ इस तरीके के वाटर स्टोरेज के लिए चीज़ें हैं जो जिन्हें हम क्या कहते हैं? जोहड़, बीड़, सार, ठीक है। तो जोहड़ में क्या है? ये कच्चे कुएं होते हैं, कच्चे ईंटों के, कच्चे मतलब बने होते हैं, पक्के नहीं होते, रॉ वेल्स ऑफ वाटर। और बीड़ क्या है? तो पास्चर लैंड, यहाँ पे चारा जो जानवर है वो अपने उनके लिए बनाया जाता है, पास्चर लैंड है। और सार मतलब पॉन्ड फ्रॉम द मॉनसून वाटर, ऐसा तालाब या ऐसा पॉन्ड जो मॉनसून के पानी से भर जाता है उसे सार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये घग्गर स्प्रेड इन गंगानगर एंड हनुमानगढ़। गंगानगर जो रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ देखा जाता है? आपका हनुमानगढ़। हम देख लेते हैं अरावली माउंटेन्स के बारे में। और अरावली माउंटेन जो फोल्डेड माउंटेन है, रेजिडुअल माउंटेन है। और रेजिडुअल मतलब जो कि क्षीण अवस्था में है, बचे कुचे हैं, यानी कि बहुत पुराने हैं, अभी उनकी स्थिति जो है खराब है, ठीक है, रेजिडुअल। उसके बाद फॉर्मेशन टाइम इनका देखा जाए तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है। टोटल लेंथ 692 किलोमीटर तक है, लेकिन राजस्थान में 550 किलोमीटर है। इसकी एवरेज हाइट 930 मीटर है। और उसके बाद अरावली जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है, आपका नॉर्दर्न, मिडल और साउदर्न। नॉर्दर्न में आपकी जो एरिया कवर होता है वो झुंझुनू से जयपुर तक का एरिया कवर होता है। इसमें हाईएस्ट पीक जो है वो रघुनाथगढ़ की है, जिसे 1055 मीटर सीकर में देखी जाती है रघुनाथगढ़, ठीक है। मिडल अरावली जो है जयपुर से राजसमंद, और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो ताड़गढ़ और तारागढ़ अजमेर में देखी जाती है, ये हाइट लिखी हुई है। सदर्न अरावली देख लेते हैं, राजसमंद से ताड़गढ़ तक है ये एरिया, और इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, ठीक है, 1772 मीटर सिरोही में है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पासेस देखे जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा पासेस आपके राजसमंद में है। एक आपका पास, ये सबसे लार्जेस्ट पास या नाल कह सकते हैं आप इसे, पगलिया नाल कनेक्ट मारवाड़ पाली टू मेवाड़, ठीक है। ये पगलिया जो आपका नाल है ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है। उसके बाद बार नाल है, ये पाली को अजमेर से जोड़ती है, ठीक है। तो ये पासेस हो गए आपके। बाकी नेक्स्ट अभी रह गया है इसी में, अरावली माउंटेन्स में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। और चैनल को सारा जो आपका कंटेंट है वीडियो से मिलेगा, और बहुत जल्दी आपका मैं ये पूरा फिनिश कर दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।